Good morning everyone. My name is Shivam. So I am explaining class 9th first chapter in science matter in our surrounding. So start करते हैं आज का हमारा चैप्टर. So हम इसकी कॉन्सेप्ट डिटेल्स पढ़ेंगे. कीवर्ड्स देख लेते हैं हम इसके. Particle nature of matter, state of matter, interchange in state of matter, evaporation of matter, of boiling, Kelvin and Celsius scale. So start करते हैं. First we see this. It's a conceptual level basis of feedback taken from the students. So ये डिफिकल्टी लेवल पे बनाया गया है. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर लगता है. सो इसे देखते हुए बनाया गया है. सो हम इसे लास्ट में सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर. Anything that occurs space and has a mass is felt by sense is called matter. Matter is the form of five basic elements. पंच तत्व, हिंदी में पंच तत्व बोला जाता है. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये सब एक मैटर में गिने जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स. वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल. बहुत स्पेस होता है. पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन. पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, नहीं तो वो मैटर ही नहीं कहलाएंगे. सो ये कुछ क्वेश्चन है. डिफाइन मैटर. व्हाट हैपन इफ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर. ये आप नोट कर सकते हैं. इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर एनसीईआरटी बुक से लिया गया है. एक्टिविटी 1.9 पे आपकी बुक में. बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स. बेसिक अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट. बेसिक अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल. बेसिक अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल. 5 स्टेट ऑफ मैटर. इससे इम्पोर्टेंट तो ये तीन ही है. गैस, लिक्विड, सॉलिड. पहले सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर प्लाज्मा. इसी तरीके से ये मैटर कहलाता है. इसके अलावा हम बात करें तो ये हम कुछ टाइप पढ़ रहे हैं सॉलिड के, लिक्विड और गैसेस. सो फिक्स द शेप एंड डिफाइन वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम मतलब फिक्स शेप होती है सॉलिड की, वो कम ज़्यादा नहीं होती. और उसका वॉल्यूम भी, आप उसके अंदर कोई चीज़ उतनी ही मात्रा में भर सकते हो. मतलब वॉल्यूम आप समझते हो ना. और इसके अलावा नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड उसकी फिक्स शेप नहीं होती, आप उसको जैसे कंटेनर में डालोगे वो वैसी हो जाएगी. इसके अलावा फिक्स्ड शेप बट नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम. गैस का फिक्स्ड शेप नहीं होता, गैस का भी शायद ये गलत दे रखा है. और नॉट फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम. इसके अलावा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉल. पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है. और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर इन वाटर in any liquid. Interparticle distance are larger in gas. Incompressible, almost incompressible. लिक्विड और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है. और हाईएस्ट कंप्रेसिबल गैस होती है सिर्फ, जिसको हम अपने होम में भी यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस. हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज. डेंसिटी आप हायर क्लासेस में, हायर चैप्टर्स में पढ़ोगे अभी. Density is lowest dense solid and diffuse in liquid. Density is least and diffuse in gases. Interparticle force of attraction are strong. Solid में ज़्यादा particles strong होता है, तभी solid solid कहलाता है. Water में solids तो कम strong होता है.
और गैसेस में तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता है। Constituent particles are very closed packed. Constituent particles are less closed packed. और constituent particles are freely to move. वो freely move कर सकते। इसके बाद plasma. Plasma not evaluative. A plasma is ionized gas. A plasma is a very good conductor of electricity and is affected by magnetic field. Plasma-like gases have indefinite shape and indefinite volume, like a gas. Example: ionized gas, Bose-Einstein condensate, non-evaluative. A BEC is a state of matter that can arise at very low temperature. The scientists who worked with the Bose condensate received a Nobel Prize for their work in 1995. The BC is also about molecules. They are really close to Earth, other even closer than atoms in a solid. एटम बहुत छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है. So the particle is doesn't move. So हमने यहाँ तक पूरा समझ लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज. आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं. इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है. अगर आप इस चैप्टर में इनकी डेफिनेशंस को इतना अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी 5 पॉइंट याद कर लीजिए और उससे एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इससे. इसके अलावा हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा. Plasma have an indefinite shape and an indefinite volume because the particle can move past one another. Plasma are easily compressible because there is great deal of free space between particles. Plasma are good conductor of electricity are affected by magnetic field because they are composed of iron. Microscopic explanation for property of BC. Particles are less energetic than solid because exist at very low temperature. Particles are literacy because they are locked into same space. BC shows superfluidity because particle can flow without friction. ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप नोटबुक में नोट्स कर सकते हैं जो कि इस टेबल को देख के बनाया गया है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. So interchange in state of matter. तो स्पेस इंटरचेंज कैसे होता है, मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ. मैटर कैन चेंज इन स्टेट. वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर. वाटर की बात हो रही है इधर. वो सॉलिड एज आइस, आइस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और लिक्विड एज द familiar water and gas as a water vapor. Sublimation, the changing of solid directly into vapor on a heating or vaporing process into solid on cooling. Example: ammonium chloride, chamber, iodine. Effect of change in temperature, the temperature effect of heat को इफेक्ट करता है वो solid variety depending on the nature of the solid. Condition required in bringing the change. On the increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increase. Kinetic energy means motion of the energy which overcome for force of attraction between the particle. Then solid melt and is converted to a liquid. So the temperature at which a solid melt become a liquid and the temperature atmospheric pressure is called its melting point. Its melting point is 273.16 kVAr. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. फ्यूजन बोला जाता है. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर.
increase or decrease, that pressure can change the state of matter. Matter की state change करते हैं. Applying pressure and reducing temperature can liquid gases. Solid carbon dioxide. CO2 is stored under the high pressure. Solid CO2 get converted directly to gaseous state or decrease of pressure atmospheric without coming like a फायर एक्सटिंग्विशर में होता है ऐसा. In into liquid state, this is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Dry ice भी बोला जाता है. Dry ice बिना सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म किए सीधा गैस बन जाती है और वेपोराइज हो जाती है. Latent heat, the hidden heat which break the force attraction between the molecule during change of state. मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं. जब आपने एक बर्तन में बर्फ डाली और उसको गर्म करा, तो आपने उसको मान लो गर्म करा 273 सेल्सियस पे. अब वो पिघल तो गई, वो पिघल के वाटर में ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन उसके टेम्परेचर आपने जब चेक करा तो वो मतलब उतना ही था जितना पहला था. जितना बर्फ का था उतना ही पानी का टेम्परेचर था. तो आपने तो बीच में गैस बंद ही नहीं करी. फिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसको ही कहते हैं द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स. तो जब बर्फ की स्टेट चेंज हुई तो स्टेट चेंज करने में हीट का बहुत बड़ा रोल था. इस वजह से उसकी स्टेट चेंज हो पाई, तो वो सारी हीट उसमें यूज हुई. तो इसे ही बोला जाता है हिडन हीट. से लेटेंट हीट का नाम से हम जानते हैं. अब हम समझेंगे फ्यूजन. Heat energy required to change 1 kg of solid into liquid. Vaporized heating energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric at its boiling point. Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of the substance where it will be solid and liquid or gas. ये फिर से क्वेश्चन है जो आपकी बुक में से हमने निकाले हैं. आप इन्हें देख के सॉल्व कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. उसे आपकी बुक में दे रखे होंगे. इवोपरेशन एंड बॉइलिंग. अब हम इन दोनों को समझेंगे. इवोपरेशन क्या? पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एट और नेवर एट रेस्ट. पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, वो हमेशा मूव करता रहता है, कभी रुकते नहीं है. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस. आप किसी भी गैस का कोई भी टेम्परेचर ले लो, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सब में डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी मोशन ऑफ द एनर्जी अलग अलग होती है. इन द केस ऑफ लिक्विड और स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and get converted into vapor. The phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point, अगर वो boiling point से कम है, is called vaporizing or factor affecting evaporation. The rate of evaporation increase with the of a surface area. With the increase of a temperature, more number of particles get kinetic energy to go into vapor state. वेपर स्टेट में क्या होता है? सिर्फ वाटर के ऊपर की सरफेस वेपराइज होती है, नीचे की नहीं होती. आप जैसे सी में जाओगे ना, तो आप जैसे नीचे जाते जाओगे ना, वैसे वैसे पानी ठंडा होता जाएगा. ह्यूमिडिटी इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the around us cannot hold more than definite water vapor given temperature. In the amount of water in the air with already high temperature of rate vaporize decrease. Wind speed, the higher wind speed, the more evaporation. So हमारे last topic आ चुके हैं, evaporation versus boiling. Boiling is the bulk phenomena. Particle from the bulk wall of the liquid change into vapor state. Evaporation is the surface phenomena. Particular from the surface gain in. जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर की बस ऊपर की सरफेस ही इवापोराइज होती है, नीचे की नहीं होती. और बॉइलिंग में क्या, पूरी की पूरी अंदर से लेकर बाहर तक सब कुछ वेपोराइज होता है. Energy of overcome the force attraction present in liquid change into vapor state. ये फिर से कुछ क्वेश्चन है जो कि हमने इस टॉपिक में से बनाए.
Kelvin Celsius scale. Kelvin is the SI unit of the temperature. Temperature की SI unit होती है Celsius 273.16 Kelvin है. We take Celsius 273 SI unit of temperature in Kelvin is T Celsius plus 273. अगर आपको सॉल्व करना है तो जो भी सेल्सियस है सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो उसको प्लस करना सिंपली सेल्सियस को प्लस 273 डिग्री से प्लस करना. Kelvin scale of temperature has always for distant science and regarded as a better scale than Celsius. Atmospheric ATM is a unit of major pressure exerted by a gas. ऐसा यूनिट प्रेशर पास्कल पास्कल होती है आपने 7th में भी 8th में भी पढ़ा होगा सॉरी 1 atmosphere 1.01 then the power 5 pa. The pressure of air is atmospheric cold. So यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा होने के लगभग है. So atmospheric pressure. The atmospheric pressure at the sea level is 1 atmospheric and take as the normal atmospheric pressure. फिर से ये कुछ क्वेश्चन है. Say what is the SI unit of temperature जो कि हमने इधर देख लिया है. Kelvin scale of temperature regarded as a better scale in Celsius by ये भी हमने इधर देख लिया है. Convert 10 Celsius into Kelvin scale. So ये हमने थोड़ा सा अच्छे से समझा नहीं था. One atmospheric pressure equal 1.01 into 10 of the power of 5 where the pressure air is atmospheric called atmospheric pressure. The atmospheric pressure at the sea level is 1 atmospheric and taken a normal atmospheric pressure. So ये भी हमारा पूरा हो चुका है. So thanks for watching video and subscribe for more study video. अगर ऐसी और क्लास 9 के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए